हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल जीके एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की रिव्यू एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस एंड सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 34,257 पेंसिल्स पर वीक। हाउ मैनी पेंसिल्स विल इट प्रोड्यूस इन 2 years? आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक फैक्ट्री पर वीक 34,257 पेंसिल्स प्रोड्यूस करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 years में वो फैक्ट्री कितनी पेंसिल्स प्रोड्यूस करेगी। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दी है वो पर वीक के अकॉर्डिंग दी है और आंसर हमें ईयर्स में निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। हम लिखेंगे क्वांटिटी of pencils produced per week is equal to 34,257 pencils। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड पर वीक इज इक्वल टू 34,257 पेंसिल्स। नेक्स्ट अब आप देखिए क्या दिया है हमारे पास 2 years। तो हम पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि 1 year में कितने वीक्स होते हैं, टोटल कितने वीक्स होते हैं। सो हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे नंबर ऑफ वीक्स पर ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? टोटल 52 वीक्स होते हैं। सो द नंबर ऑफ weeks in 2 years। अब हमें 2 years में कितने वीक्स होते हैं टोटल वो निकालना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 2s are 4 and 5 2s are 10, 104 वीक्स। 2 years में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? दैट इज 104 वीक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पेंसिल्स विल इट प्रोड्यूस इन 2 years। क्वांटिटी या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन 2 years इज इक्वल टू 34,257 multiply by 104 weeks। पेंसिल्स। अब हम वर्किंग शो करेंगे। हम जो ये है नंबर्स हमारे पास डाउन वेज इन्हें लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 7s are 28, 2 कैरी, 4 5s are 20 plus 2 is 22, 2 कैरी, 4 2s are 8 plus 2 is 10, 1 कैरी, 4 4s are 16 plus 1 17, 1 कैरी, 4 3s are 12 plus 1 is 13। नेक्स्ट 1 क्रॉस पुट कर लेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। 5 डिजिट्स हैं, 5 zeros पुट कर लेंगे। नेक्स्ट 2 क्रॉस पुट करेंगे, देन नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 7 5 2 4 3। अब हम इन्हें
ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 8 एज इट इज, 2 + 0 2, 7 + 0 7, 7 + 5 12, 1 कैरी, 2 + 3 5 + 1 6, 4 + 1 5 एंड 3। अब हम आंसर स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे, वो हम क्वेश्चन में से ही बनाएंगे। जो हमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उसी में से लिखेंगे। जैसे कि लिखा है हाउ मैनी पेंसिल्स विल इट प्रोड्यूस इन 2 years। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 35,62,728 pencils will it produce in 2 years, and this is your answer. Now question number 4 is 10,79,808 oranges were packed in cartons to be sold in the market. हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि 10,79,808 ऑरेंजेस पैक किए गए कार्टन्स में फॉर सेलिंग इन द मार्केट। इफ ईच कार्टन कंटेन 456 ऑरेंजेस, अगर एक कार्टन में 456 ऑरेंजेस हैं, हाउ मैनी कार्टन्स वर देयर, तो वहां पर ऐसे कितने कार्टन्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है डिवीजन का, डिवाइड करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रहेगी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस पैक्ड इन कार्टन्स is equal to 10,79,808 oranges. Next, number of oranges in each carton is equal to 456 oranges. नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्वेश्चन स्टेटमेंट से फॉर्म करेंगे। नंबर ऑफ कार्टन्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टन्स इज इक्वल टू, कैसे आएगा हमारे पास इसका आंसर, जब हम टोटल ऑरेंजेस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ईच कार्टन, यानी कि 456 से। अब हम वर्किंग शो करेंगे और डिवाइड करेंगे। 10,79,808 को हम अंदर लिख लेंगे एंड डिवाइजर को हम लेफ्ट साइड में बाहर लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जब डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइजर की डिजिट्स देखते हैं कितनी हैं। डिवाइजर में 3 डिजिट्स हैं तो हम अंदर भी 3 डिजिट्स ही लेंगे, लेकिन अंदर की जो 3 डिजिट्स जो नंबर फॉर्म कर रही हैं वो डिवाइजर से छोटा नंबर है। सो हमें क्या करना होगा, हमें 4 डिजिट्स लेनी होगी, एक और डिजिट लेनी होगी। तो ये कितना बन जाएगा 1079। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 5 are 10 plus 1 is 11, 1 कैरी, 2 4 are 8 plus 1 is 9, 912। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 होते हैं 12 विच इज बिगर देन 10। सो हम यही लेंगे 2 से जो आया है हमारे पास मल्टीप्लाई करके। सो 2 पे जाएगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 - 2 is 7, 7 - 1 is 6, 10 - 9 is 1। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8, 1678। सो 4 के टेबल में 16 आता है हमारे पास 4 पर, लेकिन आगे 56 भी है, सो नंबर हो जाएगा हमारा बड़ा। तो हम क्या करेंगे, 456 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं क्या आता है। 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 5 are 15 plus 1 is 16, 1 कैरी, 3 4 are 12 plus 1 is 13। सो ये कितने पे जाएगा, 3 पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1368। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 - 8 is 0, 7 - 6 is 1, 6 - 3 is 3 and 1 - 1 is 0। Now drag down next digit which is 0। अब देखिए 4 के टेबल में 31 जो है
ये 2 डिजिट्स हम छोड़ देंगे, यहाँ की भी छोड़ देते हैं और 4 के टेबल में देखते हैं कि 31 किसके आसपास आता है। तो 4 को अगर देखेंगे 4 के टेबल में 31 आता है हमारे पास। 4 7s are 28। अगर हम 4 8s are करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा बन जाएगा नंबर। तो हम 456 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 are 42, 4 कैरी, 7 5s are 35 प्लस 4 is 39, 3 कैरी, 7 4s are 28 प्लस 3 is 31। सो ये भी हमारे पास बड़ा आ रहा है। इट मीन्स हमें 456 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा और जो आंसर आएगा वही यहाँ पर लेना होगा। 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 5s are 30 प्लस 3 is 33, 3 कैरी, 6 4s are 24 प्लस 3 is 27। सो ये 6 पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27 36 और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बोरो करना होगा, यहाँ से बोरो नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे यहाँ से, यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 10। 10 से फिर यहाँ के लिए बोरो करेंगे, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 0 है, 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 2। 10 minus 7 is equal to 3, 2 minus 2 is equal to 0. Now drag down next digit which is 8. अब देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 36 कहाँ पर लाई करता है, 9 पर, लेकिन आगे 56 भी है। तो 56 से अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 36 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 456 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 6 are 48, 4 कैरी, 8 5s are 40 प्लस 4 is 44, 4 कैरी, 8 4s are 32 प्लस 4 is 36। सो सेम आंसर हमारे पास आ रहा है 8 पर मल्टीप्लाई करने पर। सो 8 से जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 6 4 8। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। इट मीन्स कि हमारे पास कितने कर्टन्स होंगे, वैसे कार्टन्स होंगे, वो कार्टन्स होंगे 2368। अब हम स्टेटमेंट आंसर फॉर्म करेंगे, लिखेंगे 2368 cartons were there, and this is your answer. Next is question number 5. The product of two numbers is 35,85,732. If one of them is 4,562, find the other number. हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to 35,85,732. One number is equal to 4,562 and other number हमें find out करना है। So other number is equal to 35,85,732 को डिवाइड कर लेंगे हम 4,562 से। सो अब वर्किंग शो करेंगे डिवीजन के लिए। यहाँ पर इस तरह से हम अंदर लिख लेंगे 35,85,732 डिवाइड कर लेंगे, बाहर डिवाइजर लिख लेंगे लेफ्ट साइड में 4,562। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर डिवाइजर की 4 डिजिट्स यहाँ पर हैं तो हमें अंदर की भी 4 डिजिट्स ही लेनी है, लेकिन जो अंदर की 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर रही हैं वो है इससे छोटी, डिवाइजर से छोटी। तो हमें क्या करना है, एक डिजिट और ले लेनी है
और लेने पर हमारे पास ये बन जाएगा 35,857। अब अगर आप देखेंगे कि 4 के टेबल में 35 कहाँ लाई करता है, 4 के टेबल में 35 लाई करता है 4 8s are 32, क्योंकि 4 9s are 36 होते हैं, जो नंबर इससे बड़ा फॉर्म हो जाएगा। सो हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस नंबर को। 8 2s are 16, 1 carry, 8 6 are 48 plus 1 is 49, 4 carry, 8 5s are 40 plus 4 is 44, 4 carry, 8 4s are 32 plus 4 is 36। ये नंबर भी इससे बड़ा फॉर्म हो रहा है। सो अब हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2s are 14, 1 carry, 7 6 are 42 plus 1 is 43, 4 carry, 7 5s are 35 plus 4 is 39, 3 carry, 7 4s are 28 plus 3 is 31। सो यहाँ पर हमारे पास ये जाएगा 7 से, यहाँ आ जाएगा 31,934। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 minus 4 is equal to 3, 5 minus 3 is 2, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो बोरो कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा 18। 18 minus 9 is equal to 9, 4 minus 1 is 3 and 3 minus 3 is equal to 0। Now drag down next digit which is 3। अब देखिए ये हमारे पास जाएगा 8 से, 9 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 36। 36 से भी बड़ा नंबर आएगा, तो मे बी इससे बड़ा नंबर फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं कि कितना फॉर्म होता है 9 से मल्टीप्लाई करने पर। 4 5 60 को 62 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से। 9 2s are 18, 1 carry, 9 6 are 54 plus 1 is 55, 5 carry, 9 5s are 45 plus 5 is 50, 5 carry, 9 4s are 36 plus 5 is 41। ये हमारे पास इससे बड़ा नंबर फॉर्म हो रहा है। सो अब हमें कितने से लेना है, ये जाएगा 8 पे जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 496। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो ये बन जाएगा 13, यहाँ रह जाएगा 2। 13 minus 6 is equal to 7। 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो बोरो कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 12। 12 minus 9 is 3। 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो बोरो कर लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 8, यहाँ बन जाएगा 11। 11 minus 4 is 7, 8 minus 6 is 2 and 3 minus 3 is 0। Now drag down next digit 2। अब देखिए 27 4 के टेबल में हमारे पास आता है। 4 6 are 24 के आसपास, 4 7 are से 28 हो जाता है। सो 4 5 6 2 को अब हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 6 are 36 plus 1 is 37, 3 कैरी, 6 5s are 30 plus 3 is 33, 3 कैरी, 6 4s are 24 plus 3 is 27। सेम नंबर आ रहा है। सो ये कितने से जाएगा, 6 से, यहाँ पर आ जाएगा 27372। सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास 0, क्योंकि सेम नंबर में से जब सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर 0 आता है। अब हम लास्ट स्टेटमेंट यानी कि आंसर स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। अदर नंबर इज 786 एंड दिस इज आवर आंसर। Now question number 6 is divide 8,93,603 by 206. Find the quotient and the remainder and check the answer. हमें इसमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और हमें अपना आंसर भी चेक करना है। हमें डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए कहा गया है। सो स्टेटमेंट कुछ भी फॉर्म नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इस तरह से हम लिख लेंगे अंदर डिविडेंड को 8,93,603, इसे हमें डिवाइड करना है 206 और डिवाइजर लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में। अब देखिए डिवाइजर की 3 डिजिट्स हैं, आपको अंदर भी 3 डिजिट्स ही लेनी है और वो इससे बड़ी होनी चाहिए। जो नंबर फॉर्म करेगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा ही नंबर है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे,
सो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 4 जार 24, 2 कैरी, 4 0 जार 0 प्लस 2 इज 2, 4 2 जार 8, कितना आ रहा है हमारे पास 824। सो ये जाएगा 4 से यहाँ आ जाएगा 824, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम बोरो कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा 13 एंड यहाँ रह जाएगा 8। 13 माइनस 4 इज 9, 8 माइनस 2 इज 6 एंड 8 माइनस 8 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6। अब देखिए 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 0 जार 0 प्लस 1 इज 1, 3 2 जार 6। सो 3 पे जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 618, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा क्योंकि 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो 16 बन जाएगा यहाँ पर बोरो करके, यहाँ रह जाएगा 8। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 इज 7, 6 माइनस 6 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 618 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 824, ये बड़ा नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पर कितने से जाएगा ये 3 से, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 618, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 7। 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 7 माइनस 6 इज 1। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट 3। अब देखिए 16 2 के टेबल में आता है 8 पर, सो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 6 जार 48, 4 कैरी, 8 0 जार 0 प्लस 4 इज 4, 8 2 जार 16, ये नंबर इससे बड़ा फॉर्म हो रहा है। सो अब हम कितने से लेंगे, इसे लेंगे हम 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 6 जार 42, 4 कैरी, 7 0 जार 0 प्लस 4 इज 4, 7 2 जार 14। 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 1442। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 माइनस 2 इज 1, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 5, यहाँ 12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 12 माइनस 4 इज 8 एंड 5 माइनस 4 इज 1। सो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। नाउ क्वोशिएंट इज इक्वल टू 4337 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 181। अब हमें चेक करना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर चेकिंग। उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट है हमारे पास 4337 इनटू डिवाइजर है हमारे पास 206 प्लस रिमाइंडर इज 181। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, सामने 4337 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 206 से। 6 7 जार 42, 4 कैरी, 6 3 जार 18 प्लस 4 इज 22, 2 कैरी, 6 3 जार 18 प्लस 2 इज 20, 2 कैरी, 6 4 जार 24 प्लस 2 इज 26। यहाँ पर क्रॉस पुट कर लेंगे। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 टाइम्स हम 0 लिख लेंगे। नाउ अब हम 2 क्रॉस पुट करेंगे। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जार 14, 1 कैरी, पहले वाले कैरीज को हम कैंसिल कर लेंगे। 2 3 जार 6 प्लस 1 इज 7, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारे पास आएगा 2 एज इट इज, 2 प्लस 0 इज 2, 4 प्लस 0 इज 4, 7 प्लस 6 इज 13, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 इज 9 एंड 8। सो ये हमारे पास हो जाएगा 8 9 3 4 2 2। और इसमें ऐड कर लेंगे अब हम रिमाइंडर ऐड कर लेंगे। साइडवेज ही हम ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 2 इज 3। अगर आपको साइडवेज ऐड करने में डिफिकल्टी होती है तो आप डाउनवेज लिखकर भी ऐड कर सकते हैं। 8 प्लस 2 इज 10,
1 carry, 1 plus 4 is 5 plus 1 is 6 and 3, 9, 8. सो ये हमारे पास सेम वही डिविडेंड आ रहा है जो हमारे पास पहले दिया था, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 220 पेजेस इन अ मैथमेटिक्स बुक्स, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 229 बुक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का। एक बुक में कितने पेजेस हैं वो हमारे पास दिया गए हैं 220 पेजेस, एंड हमें बताना है कि 229 पेजेस में ऐसे टोटल कितने पेजेस होंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन वन मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू 220 pages. Number of books is equal to 229 books. नेक्स्ट स्टेटमेंट हम फॉर्म करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 229 books is equal to 220 into 229. Now वर्किंग शो करेंगे। 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 229 से। 9 zeros are 0, 9 twos are 18, 1 carry, 9 twos are 18 plus 1 is 19. 1 क्रॉस पुट कर लेंगे। 2 zeros are 0, 2 twos are 4, 2 twos are 4 plus 1 is 5. नाउ 2 क्रॉस पुट कर लेंगे क्योंकि 2 डिजिट्स से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था 540। तो अभी फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 540 आएगा, तो हम उसे यहाँ पर वैसे ही लिख लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 0 एज इट इज, 8 plus 0 is 8, 9 plus 4 is 13, 1 carry, 5 plus 4 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 1 is 11, 1 carry, 5 plus 1 is 6. 61,380 pages were there in 229 books, and this is our answer. Now question number 8 is 56 mangoes are packed in a carton. How many cartons are required to pack 1,26,000 mangoes? ये क्वेश्चन है डिवीजन का कि एक कार्टन में कितने मैंगोज हैं। 56 मैंगोज पैक किए गए हैं, तो हमें बताना है ऐसे और कितने कार्टन चाहिए होंगे जिसमें हम 1,26,000 मैंगोज पैक कर सकें। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम फॉर्म करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 1,26,000 मैंगोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम फॉर्म करेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच कार्टन is equal to 56 मैंगोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्टन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1,26,000 डिवाइडेड बाय 56। जब हम इसे 56 से डिवाइड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कितने कार्टन्स ऐसे रिक्वायर्ड हैं जिसमें हम 1,26,000 मैंगोज को पैक कर सकें। तो अब हम वर्किंग शो करेंगे।
यहाँ पे हम 1,26,000 को डिवाइड कर लेंगे 56 से। तो बाहर 2 डिजिट्स हैं डिवाइजर की, अंदर भी हम डिविडेंड की भी 2 ही डिजिट्स लेंगे, लेकिन 2 डिजिट्स छोटा नंबर फॉर्म कर रही हैं, सो हम 3 डिजिट्स लेंगे 126। अब 56 के टेबल में 126 कहाँ पर आता है या उसके आसपास क्या आता है वो देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 5 are 10 प्लस 1 इज 112। और अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जार होते हैं 15, वो नंबर हो जाएगा बड़ा। सो ये कितने से जाएगा, 2 से यहाँ पर आ जाएगा 112। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 माइनस 2 इज 4, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट, ये बन जाएगा 140। अभी भी ये 2 से ही जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाता है, वो नंबर हो जाएगा 14 से बड़ा। तो हम 2 से ही लेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 112। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोरो करना होगा क्योंकि 0 छोटा है 2 से। यहाँ पर रह जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0। नाउ ड्रैग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। अब ये हो गया 280। 5 की टेबल में 28 के आसपास आता है हमारे पास, 5 पर नंबर 6 पर जाता है 30 और 5 पर आता है 25। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 are 30, 3 कैरी, 5 5 are 25 प्लस 3 इज 28। ये आ जाता है हमारे पास बिल्कुल सेम नंबर। सो 56 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 280। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 0 0। अब आपको क्वेश्चन यहीं तक नहीं करना है, अभी भी आपके पास एक डिजिट और बचती है, तो आपको उसको भी ड्रैग डाउन करके लेकर आना है और यहाँ पर लिख लेना है। अब आप बताइए, आप इसको सॉल्व करे बिना नहीं छोड़ सकते, यानी कि डिवाइड करना आपके लिए जरूरी है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा और अब आप इसे सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। अब आपका रिमाइंडर है 0। यहाँ पे आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपका आंसर देखो 225 हो जाएगा, जिसे ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में आपको डिजिट है वो भी ड्रैग डाउन कर लेकर आनी है और फिर उसके बाद उसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड आप कर सकते हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही नंबर आता है, फिर उसके बाद जो आपके पास आता है वो आपका आंसर हो जाता है 0। यहाँ पे आप लिख लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो अब हम स्टेटमेंट आंसर फॉर्म करेंगे। $2,250 cartons are required to pack 1,26,000 mangoes, and this is your answer. Now the last question of this exercise is 20 workers in a factory have set up their own bank. Each saves rupees 300 per month and put it in the bank. एक फैक्ट्री में 20 वर्कर्स अपना एक बैंक सेटअप करते हैं और हर महीने हर मंथ वो 300 रुपीज सेव करते हैं और उस बैंक में डालते हैं। अब हमसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। हर एक महीने में वो कितनी मनी कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में उन्होंने कितनी मनी कलेक्ट की होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स is equal to 20 वर्कर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, अमाउंट सेव्ड, या आप कह सकते हैं मनी सेव्ड एवरी मंथ या पर मंथ इज इक्वल टू ₹300। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। सबसे पहले तो आप इसका ए पार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। हर महीने ग्रुप ने कितनी मनी कलेक्ट की, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप ईच मंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 300 रुपीज 300। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में ये सीखा है कि अगर इस तरह के जो नंबर्स दिए होते हैं उन्हें आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए ये ट्रिक या ये फिर आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट मेथड होता है सॉल्व करने के लिए कि जो इनकी डिजिट्स हैं, ये फर्स्ट डिजिट्स, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए और आगे जितनी जीरोस दी हैं उन्हें एंड में पुट कर लीजिए। इस तरह से 2 3 6 और जितनी भी जीरोस हैं, लेकिन ये जीरोस एंड में होनी चाहिए, तभी आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से, इस मेथड से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नंबर के बीच में जीरो नहीं, नंबर के एंड की जीरोस को आप एंड में पुट कर सकते हैं। सो 2 3 6 और यहाँ पर 3 जीरोस हैं, तो हमने वो जीरोस पुट कर ली। तो ये कितना बन गया? एवरी मंथ वो कलेक्ट करते हैं 6000 रुपीज। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का आपका आंसर। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। उसमें हमारे पास पूछा गया है कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 15 ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 ईयर्स, ये जो हमारे पास मनी दी गई है वो हर मंथ सेव करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि वो 1 ईयर में कितनी मनी सेव करते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। सो नंबर ऑफ मंथ्स इन 15 ईयर्स इज इक्वल टू 12 इंटू 15। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइड में यहाँ पर रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 180 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं 15 ईयर्स में? 180 मंथ्स। अब हम आंसर अपना निकाल सकते हैं, अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मनी कलेक्टेड इन 15 ईयर्स is equal to 180 into 300। यहाँ पर साथ में आपको रुपीस जरूर लिखना है। अब हम वर्किंग शो करेंगे, और आप चाहो तो वर्किंग ना शो करके आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड में अगर जीरोस हो तो आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 3 आप देख लीजिए कितने होते हैं। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3 प्लस 2 इज 5, 54 यहाँ पर लिख लेंगे। एंड 3 जीरोस, इसके एंड में 1 जीरो है एंड इसके एंड में 2 जीरोस हैं, तो टोटल कितनी जीरोस हो गई? 3 जीरोस हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। इट मीन्स कि मनी कलेक्टेड इन 15 ईयर्स is equal to rupees 54,000 and this is your answer। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह से हमारी आज की ये एक्टिविटी और ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।